आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और ये टॉपिक है बिज़नेस एग्ज़ीक्यूशन फ्रेमवर्क। मैं आप लोगों को आज एक बिज़नेस एग्ज़ीक्यूशन का फ्रेमवर्क देने वाला हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स जो होते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, उनके दिमाग में चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं कर पाते। तो इस वाली बात को समझिए। देखिए, आइडिया के ना कोई रिज़ल्ट नहीं आता आइडिया से। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन जीतते वही हैं जिनके पास एग्जीक्यूशन की स्किल होती है। और इसीलिए मैंने आपके लिए एग्जीक्यूशन का फ्रेमवर्क बनाया है। इस फ्रेमवर्क को आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आगे फेल नहीं होंगे। आपको पहले ही पता होगा कि कौन-कौन सी चीज़ें जहाँ पे आप फेल हो सकते हैं और आप उसके लिए एक्शन ले पाएँगे। तो चलिए देखते हैं कि एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क क्या है और इसके साथ मैं आपको एक वर्कबुक भी दूँगा। उस वर्कबुक को आपको डाउनलोड करना है और उस पे काम करना है। अगली बार जब भी कोई नई चीज़ करने की कोशिश करें, कोई भी चीज़ जिसमें आप फेल हो रहे हो, इस वर्कबुक को यूटिलाइज़ करिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क। ये एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क जो है ये इस चीज़ पे बेसिस पे बना हुआ है कि कौन-कौन सी वो जगह होती हैं जहाँ पे हम फेल होते हैं। एग्जीक्यूशन ना होने का सबसे पहला जो रीज़न होता है, वो होता है ओनर। ओनर के कुछ इश्यूज होते हैं। दूसरी जो चीज होती है वो होती है लोग, और तीसरी चीज होती है कम्युनिकेशन। और इस चीज को हम लोग एक एक करके समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये वाला जो फ्रेमवर्क है आपको इसको इसके कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है ओनर, जिसकी वजह से फेलियर होते हैं। तो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो होती है ओनर की कमिटमेंट। कमिटमेंट ही नहीं होती है। कमिटमेंट होने का क्या मतलब है कि भाई कमिटेड ही नहीं होते वो अपने रिजल्ट के लिए। और कमिटमेंट तब नहीं होती है जब आदमी की जिंदगी में कोई फोर्स नहीं होता है। यार मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी चीज को कमिट किया और आपने उस चीज को फुलफिल नहीं किया तो क्या फर्क पड़ रहा आपकी जिंदगी में? आपने सुबह अपने आप से प्रॉमिस किया कि भाई आज जाऊंगा और ग्रोथ के लिए कोई काम करूंगा, लेकिन आपने ये वाला काम नहीं करा, तो किसी ने आके आपसे कुछ बोला? किसी ने कुछ नहीं बोला। क्या आपकी इज्जत गई? नहीं गई। राइट। कमिटमेंट जो होता है वो तब पूरा होता है जब किसी भी बिजनेस ओनर के अंदर जो डिजायर होती है वो बर्निंग डिजायर होती है। अगर ओनर के पास बर्निंग डिजायर नहीं है तो ग्रोथ एग्जीक्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो सेकंड चीज है वो जो जरूरी होती है, वो सेकंड चीज नॉलेज। नॉलेज भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि कई बिजनेस ओनर्स को क्या होती है, नॉलेज ही नहीं होती है। उन्हें यही नहीं पता होता है कि यार इस वाली चीज को करना कैसे है। वो इस वाली चीज को उन्हें पता ही नहीं होता है कैसे एग्जीक्यूट करूंगा। नॉलेज नहीं होती। नॉलेज के अंदर उसकी कई वजह होती है। अवेयरनेस भी नहीं होती कई बार, कि अवेयर ही नहीं है कि यार क्या क्या चीजें करी जा सकती है। राइट। सेकेंड लेवल पे क्या होती है, स्किल्स नहीं होती। भाई पता ही नहीं है चीजें कैसे कर सकते हैं। और इस वाली चीज का सीधा सीधा सबसे बड़ा जो सबूत है कि आपको पास स्किल्स या नॉलेज नहीं है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके पास, अगर आप अपनी आईज क्लोज करो और सोचो कि आपको जो भी काम करना, आप जिस भी गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसे एंड टू एंड देख सकते हो? क्या आप उसे टास्क, छोटे छोटे टास्क और माइलस्टोन्स में ब्रेक कर सकते हो? क्योंकि अगर आप किसी चीज को माइलस्टोन्स और टास्क में ब्रेक नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आपको उस चीज की क्लैरिटी नहीं है। और आपको जिस चीज की क्लैरिटी नहीं होती है, आप उस चीज को टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, क्योंकि सोचना एक बहुत बड़ा काम होता है। सोचने में मेहनत लगती है, इसलिए हमें आलस चढ़ता है। इसीलिए जो ओनर होता है, अगर उसे नॉलेज नहीं होती, स्किल्स नहीं होती हैं, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता और चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एग्जीक्यूशन के लिए वो आदमी उस चीज को एग्जीक्यूट कर रहा हो जिसके पास नॉलेज हो और स्किल्स हो उस वाले काम को कर लेने की। अगर आपके पास वो वाली स्किल्स नहीं है, टास्क और सब टास्क में चीजों को डिफाइन कर देने की, आप नहीं कर पाओगे। और यही वाली चीज मैं आपको फ्रेमवर्क में भी दूंगा, जो वर्कबुक में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी चीज को टास्क और सब टास्क में छोटे छोटे पार्ट्स में शुरू से लेकर एंड तक अगर आंखें बंद करके नहीं देख सकते तो नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दिमाग आगे ही नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा जाना कहाँ है। इसीलिए जो ये वाली चीज होती है, सबसे जरूरी चीज होती है एक मालिक की, ओनर की अवेयरनेस और उसकी स्किल्स। अगर ये उसके पास नहीं है तो काम नहीं। एक सेकंड लेवल होता है
जिसकी वजह से जो एग्जीक्यूशन होता है वो कई बार रुक जाता है। और वो जो सेकंड वजह होती है वो होती है लोग। सबसे पहली वजह इसमें यह होती है कि मान लीजिए कि आप कोई काम करने की कोशिश करें, आपका नॉलेज भी है, लेकिन आपके पास क्या है, लोग नहीं है। तो इसका मतलब आपके पास नो पीपल अवेलेबल, लोग ही नहीं है काम करवाने के लिए, तो कैसे करवाओगे? सेकंड रीजन जो होता है, पीपल का जो रीजन होता है सेकंड, वो रीजन होता है कि भैया लोग हैं हमारे पास, राइट? सो हैव पीपल, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? सबसे पहली रीजन, आपके पास लोग हैं, काम नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास स्किल्स नहीं। भाई हमारे पास लोग तो हैं, लेकिन स्किल वाला लोग नहीं है। अगर स्किल वाले लोग नहीं है तो कैसे आगे बढ़ोगे? इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो लोग हैं लेकिन उसके पास स्किल्स नहीं है, तब भी क्या होगा, एग्जीक्यूशन में फेलियर हो जाएगा, तब भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अब मान लिया कि नहीं यार हमारे पास लोग हैं और उनके पास क्या है, स्किल्स भी है, राइट? सो हमने ये मान लिया कि हमारे पास जो लोग हैं उनके पास स्किल्स हैं, लेकिन उनके पास क्या नहीं है, उनके पास टाइम की कमी है, टाइम नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है। और ये वाली वजह को आप इस तरह की भी समझ सकते हैं, कभी कभी बिजनेस ओनर कहता है मुझे ही आता है, मैं ही सबसे स्किलफुल आदमी हूं, लेकिन कर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं है। तो ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो आपके काम नहीं करते हैं और आपकी चीजें फेल हो जाती है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। जो थर्ड वजह है इंपॉर्टेंट, वो होती है लोगों के साथ कम्युनिकेशन की। इसमें जो बिजनेस ओनर होता है उसके पास दिमाग में आइडिया होता है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन वो क्या करता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता सही से, ये नहीं बता पाता लोगों को कि ये वाला काम करने में उसका क्या फायदा है। देखिए एक बात समझ लीजिए, लोग बाय नेचर अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं। आप जब तक किसी भी आदमी से कोई काम नहीं करवा सकते जब तक आप उसकी जो काम आप करवाने की कोशिश कर रहे हो वो उसके गोल्स में फिट हो, तब तक नहीं करवा सकते। नहीं तो आप क्या कर दोगे, मैं करते रहोगे, यार ये कर दो, इससे मेरा ही फायदा। पहले ये सोचना है उसका फायदा क्या है ये वाला काम करने से। इसीलिए ये कम्युनिकेशन का जो लैप्स होता है, अच्छे लोग होने के बावजूद भी लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाते सही से, इंसेंटिव्स नहीं सेट कर पाते जो कि लोगों को एक्साइट करे। तो इस वजह से लोग काम नहीं करते हैं और ये वाला फेलियर हो जाता है। और कम्युनिकेशन में पेन और प्लेजर भी नहीं बताते कि भैया अगर काम नहीं किया तो तुम्हारी क्या पेनल्टी है, और अगर तुमने काम किया तो तुम्हारा क्या रिवॉर्ड है। तो ये वाली चीजों का कम्युनिकेशन नहीं होता, इसलिए लोग क्या नहीं करते, आगे नहीं बढ़ पाते। सारी चीजें बिजनेस नॉलेज है, स्किल है, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो वाला काम नहीं करते। ये दूसरी वजह होती है पीपल। जो थर्ड वजह है जिसकी वजह से ये वाला काम नहीं होता है, थर्ड वजह है वो मॉनिटरिंग। कई बार हम चीजें शुरुआत कर देते हैं, लोग भी शुरुआत कर देते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारे पास मॉनिटरिंग की स्किल नहीं होती। देखिए अगर आप मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो आपके पास कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल मतलब आपको पता नहीं होगा कब आपको इंटरवीन करना है, कब आपको इंटरवीन नहीं करना है। देखिए कोई भी जो चीज नई आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं उसकी जिंदगी की हकीकत कुछ इस तरीके की होती है। मान लीजिए ये लाइन है, ये आपका गोल है, ये आपने सोचा भाई इस रास्ते से हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रास्ता कभी सीधा नहीं होता, ये होता है टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, और इसे धीरे धीरे करके ये सेट होता है। अगर आप इन जगह पे मॉनिटर नहीं करेंगे चीजों को, अगर आप इन पॉइंट्स पे मॉनिटर नहीं करेंगे तो आपके जो रास्ता है वो मेन रास्ते से बहुत दूर चला जाएगा। अगर यहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं होगी, मॉनिटरिंग होगी तभी वो वापस आएगा, फिर मॉनिटरिंग होगी, सही होगी। इसीलिए अगर आप सही से चीजों को मॉनिटर नहीं करेंगे, आपके पास मॉनिटरिंग की स्किल नहीं है, तो क्या होगा, आपका फेलियर पॉइंट आ जाएगा। तो आपको जब भी कोई काम करना हो, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके ये सारी की सारी चीजें टिक हो रही हैं। आप अगर ओनर है, आपके पास कमिटमेंट है, बर्निंग डिजायर है, आपके पास नॉलेज है, और अगर आपके पास उस काम को करने के लिए लोग चाहिए तो आपके पास लोग अवेलेबल है, और वो जो लोग अवेलेबल है उनके पास स्किल्स है, और स्किल्स हैं उसके बाद आपने उन्हें सही से कम्युनिकेट किया है कि इस काम को करने का क्या फायदा है, और उसके इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स और रिवॉर्डिंग स्ट्रक्चर सही तरीके से सेट किए। ये सब काम होने के बाद आपको मॉनिटरिंग आनी चाहिए, ताकि आप चीजों को मॉनिटर कर सको और कंट्रोल कर सको, तो चीजों के एक्शन ले सको जहां पे दिक्कत है। अगर आप इस वाले फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे,
आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दी है जिसमें पूरा पूरा फ्रेमवर्क है और मैंने आपको उसमें बताया है कि इस फ्रेमवर्क को कैसे भरना है। इसके बाद आपके पास ये वजह नहीं रहेगी कि आपको पता नहीं क्यों नहीं एग्जीक्यूट हो। ये हो सकता है कि आप ये कहोगे यार मुझे पता है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये नहीं हो सकता आपको पता ना हो। अगर आप ये वाली सारी चीजें टिक कर लेंगे और सही से कर लेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सक्सेस ना पाए और आपके आइडियाज एग्जीक्यूट ना। तो इस वाली वर्कबुक को डाउनलोड कर लीजिए और इस पे काम करिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, हमारी टीम आपको सपोर्ट कर। इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। लेकिन वर्कबुक डाउनलोड करना मत भूलिए, क्योंकि वो होगा फिर आधा काम कम कमिटमेंट का काम। यहां तक पहुंच गए हो तो काम को अधूरा नहीं छोड़ना है और पूरा करना है। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार और अगली बार मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूं और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।